नमस्कार दोस्तों, आज हमारी यूनिवर्सिटी की सीरीज का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था और आज हम बात कर रहे हैं पूरी इंडिया में, पूरे देश में जो सबसे फेमस और सबसे ज्यादा डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है उसकी, वो है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की जरा हिस्ट्री की बात करें तो 1922 में इस यूनिवर्सिटी को तैयार किया गया। पहले जब ये यूनिवर्सिटी बनी तो ये रिट्ज सिनेमा की बिल्डिंग में किराए पे चला करती, उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ी। ये बनाया गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट एक बना 1922 का, उसके बाद इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी लिया गया। लेकिन एक खास बात है, इसके अंदर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आज भी सेंट्रल से ना अटैच होके स्टेट गवर्नमेंट से अटैच रहते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी जो है ना, दोनों तरह से काम करती है, सेंट्रल भी रहती है, स्टेट से भी रिलेट करती है। अब देखिए, इनिशियल कॉलेजेस की बात करें तो आपको सबसे फेमस कॉलेजेस के नाम अगर ध्यान करें तो सबसे पहले सेंट स्टीफन कॉलेज, उसके बाद हिंदू कॉलेज और फिर रामजस कॉलेज। ये तीन कॉलेज हुआ करते थे दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी बनने से पहले। अब सवाल ये आता है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी बनने से पहले अगर ये कॉलेज थे तो वो एफिलेटेड कहां से थे? वो एफिलेटेड थे जी पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इन्हें माइग्रेट करके दिल्ली यूनिवर्सिटी पे दिया गया। इसके बाद जाकिर हुसैन कॉलेज आया 1925 के अंदर, एंड देन आफ्टर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 91 के करीब कॉलेजेस है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट मिला करके। दिल्ली यूनिवर्सिटी में गर्ल्स कॉलेज अलग है, बॉयज कॉलेज अलग है, मतलब कोएड कॉलेज अलग है, दोनों तरह के कॉलेज हैं। हमारे बेसिकली अगर हम देखें तो कैंपस को अगर आप देखते हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस तो सबके माइंड में रहता ही रहता है। उसके अलावा वेस्ट और ईस्ट, सेंट्रल साथ में रहता है, और एक हमारा पॉइंट बनता है धौला कुआं। धौला कुआं ये कॉलेजेस एकेडमिकली देखें तो बहुत अच्छे, बड़े स्ट्रॉन्ग कॉलेज हैं। और ये कॉलेजेस सारे के सारे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों स्ट्रीम्स के लिए, दोनों कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। अब जब हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल कोर्सेज की, तो 79 इंडिविजुअल प्रोग्राम्स हैं और 206 करीब बीए के कोर्सेज है इसमें। अब बीए के आपको पता है कॉम्बिनेशंस बहुत सारे बनते हैं, वोकेशनल कोर्सेज भी बनते हैं, हिस्ट्री के साथ में अलग बनेगा, पॉलिटी के साथ अलग बनेगा, इंग्लिश के साथ अलग बनेगा, होम साइंस के साथ अलग बनेगा, और मैथमेटिक्स के साथ भी बनता है। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं और लगभग 70,000 सीट्स रहती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 13 स्ट्रीम्स इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं। बीटेक के भी कोर्सेज मिलते हैं, इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेज, एक पर्टिकुलर कोर्स रहता है खाली। उसके अलावा जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो जनरली जो है हमारे, एक तो लॉ का कोर्स निकलता है प्रोफेशनल के अंदर, उसके अलावा हमारे पास कॉमर्स के बच्चों के लिए BFIA, BBE, BMS, ये तीन कोर्सेज अलग से चलते हैं। बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने BCA भी शुरू किया था, फिलहाल उसे रोक दिया। BSc IT करके एक सब्जेक्ट हमारा बनता है, वो भी एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर चलता है। तो यहाँ स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा, डिग्री सब होता है। इवन फॉरेन लैंग्वेज के लिए सेपरेट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स होते हैं। मैंने फॉरेन लैंग्वेज वाला एक वीडियो डाला था, उसमें आपको बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अच्छी कोई जगह नहीं है अगर आप फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज करना चाहते हैं। क्यों? एक तो कोर्स कंटेंट, दूसरा फीस स्ट्रक्चर, दोनों चीजें बड़ी सही रहती है। अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में अब मैंने आपको ये तो बता दिया। अब समस्या आती है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हर कोई चाहता क्यों है? हर कोई चाहता है कि हमारा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हो जाए। क्यों हो जाए? ये क्या कारण है? कारण बड़ा सिंपल सा है जी। साल भर की फीस कुछ एक कॉलेजों में एज लो एज 8,000 है, आपकी स्कूल की एजुकेशन से भी सस्ती। एज लो एज बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा कि हर कॉलेज की 8,000 है। 8,000 तक मिनिमम फीस है, यानी 1,000 रुपए महीना भी नहीं होता। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है उसके हिसाब से तो ये फीस है ही नहीं। जो कॉलेजेस हैं, जो कॉलेजेस के अंदर फैसिलिटीज हैं,
जो कॉलेजेस के अंदर क्लब्स हैं, जो एक्टिविटीज रहती हैं, अगर उन सबको ही देख लिया जाए ना आपके, तो फीस तो नॉमिनल क्या है ही नहीं है। तो एवरीबडी वांट्स टू बी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहते तो सब हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन बड़ा टफ हो चुका है। अर्लियर देयर वाज अ टाइम जब मेरिट बेस्ड एडमिशन होता था, तो हालात यह थे कि हमारा एक कॉलेज होता था SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। उसमें एडमिशन लेने के लिए बेचारा बच्चा 100% नंबर ले आता था, फिर भी नहीं हो पाता था, ऑनर्स के अंदर भी कॉम ऑनर्स। अब स्पेशली जब मैं बीकॉम ऑनर्स वर्ड बोल रहा हूं ना, तो ये एक ऐसा कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिसमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपकी प्लेसमेंट भी पक्की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेल एक सिंपल बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएशन के बच्चे को प्लेसमेंट देता है, यानी एट द एज ऑफ 21 वन कैन गेट ए गुड जॉब, अच्छी हायरिंग मिल जाती है। और कोई ऐसे नहीं कि 10-20 हजार की जॉब मिल रही हो, अच्छी जॉब मिल जाती है, बशर्ते आप पढ़ाई ईमानदारी से करें। इसके अलावा दिल्ली का यूनिवर्सिटी का जो हॉट सेलिंग केक है वो है BFIA, BBE। हमारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स है वो अपने आप में बहुत माना हुआ है। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पढ़ के जा चुके हैं और पढ़ा भी चुके हैं। इवन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह भी यहाँ पढ़ा चुके हैं। तो बीकॉम ऑनर्स और BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो बच्चे ध्यान नहीं देते, साइंस के बच्चे भी हो या कॉमर्स के हो, वो इस कोर्स को नहीं देते, दैट इज स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, बड़ा अच्छा कोर्स है, प्लेसमेंट देने वाला कोर्स है। इस कोर्स की तरफ जनरली ध्यान नहीं देते। उसके अलावा जनरली हमारे जो BA के कोर्सेज हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश ऑनर्स अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है, ये कोर्सेज हैं। अब हम आते हैं किस मुद्दे पे, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हाउ टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सबसे जरूरी चीज देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का एक ही तरीका है, आपको CUET का एग्जाम देना है। क्या देना है? CUET का एग्जाम। पूरे देश के बच्चों के साथ आपको कंपीट करना है, और उस कंपीट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी 12th क्लास की पढ़ाई। इंग्लिश को छोड़कर आपको सब कुछ 12th बेस आता है, जितने आपके डोमेन्स होते हैं वो सब 12th बेस होते हैं। इंग्लिश एक ऐसा पार्ट रह जाता है जिसमें आपको बेसिक्स आने चाहिए और कंपटीशन वाली इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है ना। कंपटीशन की इंग्लिश होगी वो करनी बड़ी जरूरी है। पॉज कर दिया। तो कंपटीशन की इंग्लिश सारी की सारी आती है इसमें, तो इसको ध्यान रखिएगा, आपने एक एक चीज को अच्छे से करना है। उसके अलावा अगर आप कुछ एक कोर्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स भी करनी होती है, उनके बिना पेपर नहीं होता, आपको उनकी भी तैयारी अलग से करनी है। तो यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए आपको जरूरी है क्या? आपको जरूरी है CUET क्लियर करना है। CUET क्लियर कीजिए, फिर आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत डिटेल है, अगर मैं एक एक कॉलेज की बात करूंगा ना तो बड़ा टफ हो जाएगा, तो मैं आपको बड़ा शॉर्ट में आपको जो चीजें बतानी थी मैंने इस वीडियो में बताया। अगर आपको फिर भी और डिटेल चाहिए, आपको कुछ पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए, किसी कॉलेज का डिटेल चाहिए, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड हर फील्ड, हर ऑप्शन की हम आपको इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।